अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सर्विस कोटा की सीट्स आई हैं। बेसिकली आज हमारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मुकम्मल पेपर पैटर्न है आपके पास लॉ एंड पुलिसिंग का, उसको आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। जो नया सेक्शन ऐड किया गया है, 70% आपका पेपर लॉ एंड पुलिसिंग का होगा। जी हाँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी डिटेल्स शो हो रही होंगी, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके साथ मैं सिलेबस भी शेयर कर दूंगा। 70% आपका पेपर लॉ एंड पुलिसिंग का हो रहा है। इस 70% के अलावा जो आपका बकाया 30% बचता है, उसके अंदर आपके पास जीके, इंग्लिश और आपके कंप्यूटर का सेक्शन आ जाता है। इसी के साथ साथ वीडियो के एंड पे मैं सिविलियंस का भी जो मुकम्मल क्राइटेरिया जब ओपन मेरिट के ऊपर सीट्स अनाउंस होंगी तो वो क्या होगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसी के साथ आज की हमारी इस वीडियो का आगाज में मैं आपको बताते चलूं, आपको मुकम्मल लॉ एंड पुलिसिंग के नोट्स चाहिए, जहां पर आपके पास लीगल स्टडीज हो, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और पुलिस के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मैं मुकम्मल नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपके साथ मैं मुकम्मल डिटेल्स शेयर करूंगा जिसको आप इस्तेमाल करके हमसे नोट्स खरीद सकते हैं। लॉ एंड पुलिसिंग के हमारे पास मुकम्मल 100% गारंटीड नोट्स पड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ आइए वीडियो का आगाज करते हैं। अब लॉ एंड पुलिसिंग के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपका जो 70% लॉ एंड पुलिसिंग का सेक्शन है, इसके अंदर सबसे पहला सेक्शन आपका लीगल स्टडीज का है। लीगल स्टडीज के बाद आपका जो दूसरा सेक्शन है वो है बेसिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड है आपका पुलिस प्रोटेक्ट प्रैक्टिकल वर्क। फोर्थ है आपका फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। फिफ्थ है आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और सिक्स्थ है आपका पुलिस सॉफ्टवेयर। इनमें से बहुत सारों का आपको ऑलरेडी पता होगा, जो सर्विस कोटा की सीट्स हैं बेसिकली आपको इनके बारे में ऑलरेडी पता होगा। लीगल स्टडीज का फॉर एग्जांपल बेसिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन थी, मैं सबसे पहले पुलिस सॉफ्टवेयर को डिस्कस करता चलूं। पुलिस सॉफ्टवेयर बेसिकली ये है क्या, और ये पुलिस सॉफ्टवेयर के कौन से आपसे सवाल किए जा सकते हैं। अब जो पुलिस सॉफ्टवेयर से मुतल्लिक आपसे पेपर में सवाल किए जाएंगे, ये पंजाब पुलिस के वो सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिकली पंजाब पुलिस इस्तेमाल करती है इंटरनली भी, और उसके अलावा जो सिविलियंस को भी और आम शहरियों को ऑफर करती है। तो यहाँ पर आपके पास जो सॉफ्टवेयर हैं पुलिस के, उनको हमने डिस्कस किया अपने नोट्स के अंदर। यहाँ पर ही मैं आपके साथ थोड़ी सी उनकी डिटेल्स डिस्कस करता चलूँ। तो पुलिस के सॉफ्टवेयर इंटरनली कौन कौन से हैं वो आपको उनकी ऑफिशियली हमने उनके वेबसाइट से और ऑफिशियली उनके अपने कॉन्टैक्ट से उनको हमने अपने नोट्स में इस्टेब्लिश किया। और उसके अलावा जो शहरियों के लिए वो ऑफकोर्स सारों को उनका पता है, जो आम शहरी इस्तेमाल कर सकते हैं पुलिस के सॉफ्टवेयर को। तो वो वाले सॉफ्टवेयर यहाँ पे कवर किए गए हैं पंजाब पुलिस के पुलिस सॉफ्टवेयर के सेक्शन के अंदर। इसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बेसिकली आपके पास जो पाकिस्तान का जुडिशरी का सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है यहाँ पर, जो एक आम शहरी इस्तेमाल करता है, तो ये क्रिमिनल सेंस में, क्रिमिनल सेंस का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो सीआरपीसी के अंडर आपके पास कवर्ड हैं सारी पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर, तो वो जो क्राइम्स हैं उनका जो जस्टिस सिस्टम है उससे मुतल्लिक आपके सारे हमारा वो भी सेक्शन कवर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन सारी चीज़ों को कवर करता है, सीआरपीसी और पाकिस्तान पिनल कोड। उसके बाद आपके पास फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं। नाउ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हम ड्राइव करते हैं। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के अंदर बेसिकली हमारे पास वो वाले राइट्स हैं हमारे जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जो मुझे लगता है इस पेपर के अंदर जरूर ये वाला सवाल रिपीट होगा, क्योंकि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इसका एक टॉपिक है कि जो 26वीं यानी तरमीम हुकूमत लाई है, इसके अंदर आपके पास जो माहौलियात है, एक साफ माहौल हर पाकिस्तानी शहरी का एक बुनियादी हकूक बना दिया गया है। यानी कि अगर कोई आपके माहौल, जो आपका नेबरहुड हो सकता है, आपका टाउन हो सकता है, आपका डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, उसके अंदर कोई आलूदगी फैलाता है, उस लेवल पर जो आपके कानून की आपके जो राइट है उसकी इंफ्रिंजमेंट कर रहा है, तो आपका ये राइट है, आप उनको कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। तो बेसिकली आपका एक ह्यूमन राइट आपका ये राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। आज जैसे स्मोक का एक बहुत बड़ा इशू है, तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट स्टेप बाय द गवर्नमेंट। बहरहाल जो भी है, ह्यूमन राइट्स बेसिकली आपके जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के आगाज़ में डिस्कस किए गए हैं, जो आपका 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरे ख्याल से आर्टिकल 8 से आ गए। बहरहाल आप उसको जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। बहरहाल हमने उसको कंपाइल करके रख लिया कि आपके पास राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपके पास राइट टू फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल मतलब ये कि अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो क्या वहाँ पर जो आपके पुलिस का अमला है, दे आर बाउंड टू हेल्प यू। तो बेसिकली ये फेयर ट्रायल और सारा कुछ, तो ये मुकम्मल आपके जो हकूक हैं वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स यहाँ से आपके कवर हो जाते हैं। तो बेसिकली ये आपका मुकम्मल लॉ एंड पुलिसिंग का सेक्शन होता है। इसके अंदर आपका लीगल स्टडीज, बेसिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर कानून शहादत वगैरह आ जाते हैं, और पुलिस प्रैक्टिकल वर्क का तो मुकम्मल हमने सेक्शन यहाँ पे कवर किया हुआ है। इसी के साथ आपको मैं बताता चलूँ कि
इसी के अंदर मेंशन किया गया है आपके सिलेबस के अंदर कि वेन एवर रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड होगा बाय द डिपार्टमेंट, बाय द पीपीएससी या पुलिस के डिपार्टमेंट, तो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कंडक्ट किया जा सकता है, अगर तो पीपीएससी या पुलिस डिपार्टमेंट वो कंडक्ट करता है। देव मेंशनड अगर नहीं करता तो इट्स नॉट रियली एन इशू। उसके बाद आपका जो 30% सेक्शन पीछे बचता है दैट इज जीके। अब जो जीके का आपके पास सेक्शन विच इज नॉट जस्ट जीके इंग्लिश और कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर का सेक्शन है आईटी का, बेसिकली आपके पास एमएस ऑफिस का आपको पता होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर है उनका पता होना चाहिए आपको। इंग्लिश के अंदर आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स एंड एडियम्स, बेसिकली ये सारे आपके इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। और आपका जो जीके है, जीके के अंदर बेसिकली आपको पाकिस्तान अफेयर्स का पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए, एवरीडे साइंस का पता होना चाहिए, इस्लामियत की आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ज्योग्राफिया जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी है उसके बारे में पता होना चाहिए, और साथ ही साथ उर्दू की ग्रामर का भी आपको आना चाहिए। तो बेसिकली जीके, इंग्लिश और आईटी ये आपका 30% है, बहुत छोटा सेक्शन है, बट वंस अगेन लॉ एंड पुलिसिंग और इनको मिलाकर आप मेरिट में फिर बहुत आराम से ऊपर आ जाएंगे। तो लॉ एंड पुलिसिंग का आप हमसे तैयारी करें और जीके के भी हमारे नोट्स हमसे एक्सेस करें, इंग्लिश के करें, आईटी के करें, और अपनी तैयारी को एकदम 100% कर लें ताकि मेरिट में आप ऊपर आ जाएं। एंड पे मैं सिविलियंस के लिए ओपन मेरिट के कुछ क्राइटेरियाज को डिस्कस करता चलूं। तो सिविलियंस एएसआई की ओपन मेरिट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी नहीं, अभी वैकेंसी नहीं आई है, बहुत जल्द वी आर एक्सपेक्टिंग कि वैकेंसी आ जाएगी। आप अप्लाई कैसे करते हैं? आप ppsc.gop.pk पर जाते हैं और सिविलियंस वहां पर अप्लाई करते हैं। 21 से 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, अनलेस के मेंशन्ड इन दी एड के एज का जो क्राइटेरिया है वो वेरी कर रहा हो। उसके अलावा बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई फॉर दीज जॉब्स। अब इंग्लिश का जो आपका जो पेपर होगा, उसके अलावा ये जो आपके मुकम्मल हो गए क्राइटेरियाज, ये तो आपके क्राइटेरियाज हो गए सिविलियंस के लिए। तो आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का एक 90 मिनट्स के अंदर पेपर कंडक्ट किया जाएगा आपका। 40% सेक्शन आपका जीके का होगा, 40% इंग्लिश का होगा और 20% आईटी का होगा। और तो इसके अंदर 40% जीके के अंदर वही आ गया आपके पास पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, इस्लामियत, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ज्योग्राफिया, बेसिक मैथ्स, अरिथमेटिक, लॉजिक, आईक्यू जिसको हम कहते हैं, एंड देन उर्दू। फिर आपका जो इंग्लिश 40% है उसके अंदर आपके पास सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, सेंटेंस करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स एंड इडियम्स। आपको बेसिकली ये सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए। एंड फॉलोइंग दैट इज द लास्ट सेक्शन, 20% आपका आईटी का सेक्शन है। दिस आईटी सेक्शन इज 20%। इस 20% आईटी सेक्शन के अंदर आपके पास बेसिकली एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर जो पुलिस पंजाब पुलिस इस्तेमाल करती है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपको मुकम्मल नोट्स चाहिए सिविलियंस को ओपन मेरिट के, या फिर कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स के हमारे नोट चाहिए एएसआई की पोस्ट के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है। सर्विस कोटा की सीट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, लॉ एंड पुलिसिंग की आपने तैयारी करनी है, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, हम आपको मुकम्मल नोट्स लॉ एंड पुलिसिंग के प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करें, हमारी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा आपको ये होगा कि जब भी कोई जॉब अनाउंस होगी आपको, हम लोग अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करके आपको बता सकेंगे टाइम के ऊपर। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।